हेलो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। दोस्तों ये जो नोटिस है ये एमकॉम सेम 1 और एमकॉम सेम 3 के लिए है। दोस्तों रियली आपको इधर मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। अच्छा, मैं जो अभी इस समय आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले वो देख लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये एमकॉम सेम 1 के जो स्टूडेंट है जिनका 75-25 का पैटर्न है, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल है। इधर दिख रहा होगा इंटरनल ऑनलाइन एग्ज़ाम टाइम टेबल। और साथ ही साथ जो सेमिस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, ये देखिए सेमिस्टर थर्ड के जो सेम थर्ड के स्टूडेंट है एमकॉम सेमिस्टर 3 सेम इंटरनल एग्जाम का ही टाइम टेबल है दोस्तों, 75-25 मार्क्स का। अच्छा, अब कुछ गाइडलाइन दिया गया है इंटरनल एग्जाम के लिए। हमेशा ही मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल एक काम करता है कि जब भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तो उसके गाइडलाइन वो रिलीज करता है। तो गाइडलाइन क्या क्या दिया हुआ है जरा वो देख लेते हैं। कि पहले वाले जो पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है कि हर स्टूडेंट को उनका सिलेबस क्या आने वाला है एग्जाम में, पेपर पैटर्न क्या है, टाइम टेबल क्या है, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। साथ ही साथ उनके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट उन्हें करके रखना है। क्या क्या अरेंजमेंट करके रखना है? या तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टैब होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, या एनी अदर गैजेट जिससे आप इंटरनल एग्जाम जो है वो आप दे सको, क्योंकि ये एग्जाम कैसा है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो उनके लिए ये सब गैजेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। साथ ही साथ जो भी अपना ऑनलाइन एग्जाम है विल बी नॉट फॉर एनी रिसोर्स। जो ये एग्जाम होने वाला है, सेकेंड पॉइंट में बोला हुआ है कि जो एग्जाम होने वाला है ये एग्जाम में कोई भी, फिर से बोलते हैं ना, रीमार्क या रीचेकिंग जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। सिस्टम इसे मतलब चेक करने वाला है, तो सिस्टम जो भी चेक करेगा प्रॉपर ही चेक करेगा। तो इसमें रीचेकिंग वाला कोई भी काम नहीं रहने वाला है। और कोई भी सोशल मीडिया, तीसरे पॉइंट में बोला हुआ है, कोई भी सोशल मीडिया के फेक मैसेज या कुछ भी चीज़ों को इग्नोर करो, मतलब उसके ऊपर ध्यान मत देना। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बताया मुंबई यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनफेयर फॉर अटेंड द एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी विल बी इंटायर फॉर एक्शन यूज फॉर द अफेयर अनफेयर। अच्छा, अगर आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते वक्त कुछ भी अनफेयर काम किया, मतलब चीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी ऐसा अगर यूनिवर्सिटी ने डिडक्ट किया या कुछ भी उनको पता चला, तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यूनिवर्सिटी को उससे लेना देना नहीं है। अच्छा, अब रहेगा कि सर एग्जाम टाइम क्या है, हम एग्जाम कब से कब के बीच में दे सकते हैं? तो सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का है, ये फिफ्थ नोटिस में बोला है। अच्छा, आपका पेपर कितने टाइम का होगा? तो आपका जो पेपर स्लॉट है वो हाफ आवर का होगा, मतलब आधे घंटे का होगा। सुबह 9 से लेके साढ़े 9, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच में आप कोई भी हाफ एन आवर दे सकते हो। जैसे समझो मुझे 10 बजे एग्जाम देना अच्छा लगता है, तो मैं 10 बजे से लेके साढ़े 10 बजे मैंने लॉग इन किया, साढ़े 10 बजे तक लॉग आउट खुद ब खुद हो जाएगा। या तो आप खुद करना या तो खुद ब खुद सिस्टम ही कर देगा। ठीक है, बस कोई भी आप हाफ एन आवर, किसी को दोपहर को टाइम है, किसी को सुबह टाइम है, किसी को इवनिंग में टाइम है, कोई 8 बजे पेपर देना चाहता है तो 8 से साढ़े 8, या कोई साढ़े 8 देने से साढ़े 8 बजे से 9 बजे तक। लेकिन 7 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर किसी स्टूडेंट ने 8:45 पे एग्जाम चालू किया तो आपको पता है कि वेबसाइट कब से कब तक चालू रहने वाला है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। तो भाई ये जो इधर 15 मिनट ही मिलेगा ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम लेट चालू किया, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। ठीक है, और आपका जो इंटरनल एग्जाम है, जितने भी स्टूडेंट है सभी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, कंपलसरी है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अभी बात आती है कि सर आपका मतलब आपका एग्जाम कितने मार्क्स का है? ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम है 25 मार्क्स का। ठीक है, इधर देखिए 25 मार्क्स का आपका एग्जाम है। एग्जाम कैसे होने वाला है? तो भाई एग्जाम एमसीक्यूज बेस होने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में? तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। देन आपका कितने सिलेबस में से इंटरनल एग्जाम होगा? तो अगर आपका मॉड्यूल है या यूनिट है तो मॉड्यूल 1 और 2, अगर यूनिट में लिखा हुआ है तो यूनिट 1 और 2 में से ही आपके सिलेबस में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन आपके एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट चालू होगा, कंपलसरी सभी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम के 2 दिन पहले ही मॉक टेस्ट चालू होने वाला है। ये पूरा गाइडलाइन था और ये गाइडलाइन को आप लोगों को फॉलो करते हुए ही एग्जाम देना है।
तो पहला जो मैं ये एग्जाम बता रहा हूँ सेमिस्टर 1 के स्टूडेंट, एमकॉम के जो स्टूडेंट सेमिस्टर 1 के, उनका है। ईयरली पैटर्न नहीं, सीबीएसई पैटर्न के जो स्टूडेंट है, ठीक है, सेमिस्टर पैटर्न के। अच्छा, मंडे को आपका पेपर चालू हो रहा है February 5, ठीक है। 5 फेब से आपका एग्जाम है, ठीक है। पहला पेपर कौन सा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन उसके बाद दूसरा पेपर कौन सा है, 6 तारीख को ये, मतलब 6 फेब को है इकोनॉमिक, बिजनेस डिसीजन को लेके, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। देन 7 फेब को आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। 8 फेब को आपको बिजनेस एथिक्स का पेपर है। मतलब आपका 5, 6, 7, 8 कोई भी हॉलीडे नहीं दिया गया है, कंटिन्यूसली पेपर है और आपको आपका एग्जाम देना है। जितने भी एमकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं दोस्तों, मेरे अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, सूरज पटेल एजुकेशन या मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल, मेरा दोनों वेबसाइट है और दोनों वेबसाइट पे मैंने अपने वेबसाइट पे इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। या आपको अगर मेरे से एमसीक्यूज चाहिए होगा, थोड़ा नेट स्लो है इसके लिए यहाँ बफरिंग हो रहा है, ठीक है, नेट जैसे ही फास्ट होगा आप विजिट कीजिए, मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और वहाँ से क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। दोनों वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। इधर नेट स्लो है तो फिलहाल मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। अब मैं सेम 1 का आप लोगों को दोस्तों टाइम टेबल बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं सेम 3 के टाइम टेबल पे, ठीक है दोस्तों। तो सेम 3 का जो टाइम टेबल है ये देख लीजिए, इधर दिख रहा है टाइम टेबल जो है, ये देखिए नीचे आपको दिखाई दिया दोस्तों। आपका भी 5 फेब से ही चालू हो रहा है। सेमिस्टर 3 के जो स्टूडेंट है उनका भी एग्जाम फेब 5 से ही चालू हो रहा है। पहला पेपर जो है दोस्तों फाइनेंस अकाउंटिंग का है, लेकिन जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनका पहला पेपर है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। तो आप HRM का पेपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देन 6 फेब को आपका फिर से एग्जाम है, अकाउंटिंग वालों का है डायरेक्ट टैक्स, और भाई जो मैनेजमेंट वाले हैं उनका इंटरप्रेन्योर्स मैनेजमेंट का है। देन 7 फेब को दोस्तों आप लोगों का पेपर है एडवांस कोर्स अकाउंटिंग। देन उसके बाद जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पेपर है। 8 फेब को दोस्तों आपका फाइनेंस सर्विस, और जो मैनेजमेंट वाले हैं उनका रूरल मार्केटिंग का पेपर है। और दोस्तों ये जो टाइम टेबल रिलीज हुआ है 23 जनवरी 2024 को, मतलब हाल ही वाले दिनों में ये टाइम टेबल रिलीज किया गया है। तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे दोनों वेबसाइट पे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी को बाय करना हो सीधा PDF फॉर्म में तो भी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको इंटरेस्ट है तब आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री में भी मैं वेबसाइट पे, दोनों वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो फिर से मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।